पिछले 15 साल का सूखा हक वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। पिछले 15 साल हो जाएंगे 2027 में कि वो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार के शिकार हो रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऊंचे मकान और फीके पकवान जैसी। इसलिए हक वंचित समाज में भाईचारा बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उनको भी बहुत मजबूती से लड़ेगी। उसी की तैयारी के लिए मंडल वाइज ये समीक्षाएं और प्रभु सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बाद भी पदाधिकारियों का अलग से कार्यक्रम है जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए किस तरह से उनको अगले 2 महीने काम करना है। फिर समीक्षा करके जो भाईचारा कमेटियां 12 जातियों का भाईचारा संगठन हमने बनाया है उसको किस तरह दुरुस्त करना है और वोट तैयार करनी है और वोट के जरिए इस हक वंचित समाज को शासक बनाना है, इसकी तैयारी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, क्या पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है, क्या शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली नहीं लगी क्या? तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? इतने मुट्ठी भर के देश से जो है डरपेट है। सर, आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं जनता को। मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होने चाहिए। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। हम इतने कमजोर तो नहीं थे, हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में एक सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है तो इस पे बहुत राजनीति हो रही है, क्या चंद्रशेखर रावण को भी उस डेलीगेशन में होना चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह का कोई जो है अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे उसमें रखा गया है। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम अंत्य भारतीय हैं, हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। तो भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए सरकार से तमाम विरोध के बाद, उनके विचारों का विरोध, उनकी पॉलिसियों के विरोध के बाद भी हमने सरकार को विश्वास दिलाया कि आज देश के गौरव का समय, देश की अस्मिता में हमला हुआ, तो हम सब लोग हम देश के साथ खड़े, देश की सेना के साथ खड़े। सेना को लेकर जो जाति और धर्म के मामले हावी हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सेना की कोई जाति नहीं होती, सेना का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से हम सेना का अपमान हमें जाने में नहीं करना चाहिए। सेना के जवान हैं और उन पे हमें गर्व है क्योंकि वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ से उनसे बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। यार, मैं आजाद समाज पार्टी के विषय से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय जनगणना की बात की है, उसकी टाइमलाइन भी तय कर दें, डेडलाइन भी तय कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ये चुनावी जमला हो जाएगा और चुनावी जमले के बाद सरकार को जनता के गुस्से से, आक्रोश से जो है रूबरू होना पड़ेगा। सरकार ये दावा करती है कि सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था हमारी सरकार। चलिए भैया, जब सच्चाई होती तब